नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है स्टडी विद सनी। तो दोस्तों, आज हम कवर करने वाले हैं गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। पर इसको स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा समझ लें कि अकाउंटिंग होती क्या है, क्योंकि आप अकाउंटिंग करने वाले हो। तो अकाउंटिंग क्या है? किसी कंपनी का क्या है, डाटा रिकॉर्ड करना। कौन सा? जिसकी क्या होती है, वैल्यू होती है। वैल्यू समझते हो कि प्राइस, ठीक है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, उस डाटा को क्या करना है, रिकॉर्ड करना, समराइज करना, एनालाइज करना ही क्या है, हमारा अकाउंटिंग है। ठीक है, तो अकाउंटिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, जिनको नाम दिया गया है गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। बेसिकली हमारे 3 टाइप के अकाउंट होते हैं, जिसका अपना क्या है, रूल है। तो सबसे पहले हमारा अकाउंट आ जाता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट से आप समझ सकते हो कि ये किसी पर्सन से रिलेट करता है। ठीक है, अब कंपनी का नाम आप सोच रहे होंगे कि कंपनी भी लिखा हुआ है, तो कंपनी का नाम नाम समझते हो, जैसे हो गया हमारा नाइकी वगैरह का। ठीक है, नाइकी, एयरटेल, बीएसएनएल, जो भी है, एनीथिंग कंपनी का नाम। ठीक है, वो भी क्या है, एक पर्सन है। तो कौन सा रूल फॉलो करेगा, वो भी पर्सनल अकाउंट का। अब देखो, अगर हम इजीली समझे तो हम इसको क्या करेंगे, 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे रियल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन। अब रियल पर्सन कौन हुए, इंसान, और आर्टिफिशियल पर्सन कौन हुए, जो बनाए तो इंसानों ने होते हैं। ठीक है, बनाए तो इंसान ने ही है, पर सॉरी, बनाए तो इंसानों ने ही होते हैं, पर जो व्यापार करते हैं वो अपने नाम से करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, व्यापार अपने नाम से। ठीक है, अब जो हमारी नाइकी का एग्जांपल लें, तो क्या करती है, नाइकी शूज़ बेचती है, टी शर्ट बेचती है, जीन्स वगैरह, जो भी एनीथिंग, जो भी आइटम बेचती है नाइकी। ठीक है, तो वो क्या कर रही है, अपने नाम से व्यापार कर रही है, ना कि ओनर अपने नाम से। ठीक है, जैसे हमारे कंपनी एक्ट में भी बोला गया है कि जो कंपनी का ओनर होता है तो कंपनी से अलग होता है। ठीक है, कंपनी की खुद की आइडेंटिटी है। ठीक है, आइडेंटिटी किसकी होती है, इंसानों की। ठीक है, मैं मानता हूँ कंपनी चल और फिर नहीं सकती, पर ये व्यापार करती है अपने नाम से। ठीक है, प्रोडक्ट बेचती है अपने नाम से। ठीक है, प्रोडक्ट खरीदती है अपने नाम से। ठीक है, काम तो इंसान ही करते हैं, पर नाम किसका चलता है, कंपनी का। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। दूसरा रोल लेके चले रियल अकाउंट का। ठीक है, रियल अकाउंट से समझ आता है कि जो रियल में है, ठीक है, जिनको आप देख रहे हो, छू रहे हो, ठीक है, जो भी। ठीक है, तो वो रियल अकाउंट कौन सा रूल फॉलो करता है, हमारा असेट्स का। ठीक है, जहाँ पे भी असेट्स की बात होगी वहाँ पे रूल फॉलो होगा रियल अकाउंट का, चाहे लैंड हो, बिल्डिंग हो, कैश हो, फर्नीचर हो, वहाँ पे कौन सा रूल लग जाएगा, रियल अकाउंट का। और लास्ट हमारा आता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, ठीक है, जो हमारे खर्चे, नुकसान, ठीक है, और जो हमें क्या हो रही है, कमाई हो रही है या फायदा हो रहा है, वो कौन सा रूल फॉलो करेगा, नॉमिनल अकाउंट का। चाहे आप कमीशन कमा रहे हो, डिस्काउंट ले रहे हो, डिस्काउंट दे रहे हो, ठीक है, अब कौन सा रूल हम वहाँ पे लगाएंगे, नॉमिनल अकाउंट का। अब इसको डिफाइन करें, रूल समझें। ठीक है, तो नंबर 1 पे जैसे कि मैंने पर्सनल अकाउंट का आपको डिफाइन कर दिया कि किसी पर्सन से रिलेट करता है, चाहे वो रियल पर्सन है चाहे आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है, अब इसका रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यानी कि जो क्या होता है, पैसे या चीज़ें ले रहा हो उसका नाम क्या कर दो, डेबिट कर दो, और जो दे रहा है उसका नाम को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। फॉर एग्जाम्पल, राम ने रमेश को 1000 उधार दिए। ठीक है, रमेश ने पैसा रिसीव किया, ठीक है, तो डेबिट क्या हुआ, रमेश हुआ। बिजनेस ने पैसा दिया तो क्रेडिट क्या हुआ, कैश हुआ।
ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि पैसा तो राम ने दिया होगा, यहाँ पे बिजनेस लिखा। ठीक है, तो राम क्या था, कंपनी का ओनर था। ठीक है, उसने बिजनेस के अकाउंट से पैसे दिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैश आ जाएगा। ठीक है, और हमेशा याद रखना जब भी हम एंट्रीज करते हैं तो जिस कंपनी के हम अकाउंट मेंटेन कर रहे होते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू हम एंट्री करते हैं कि वो पैसा ले रहा है, ये पैसा दे रहा है। ठीक है, या सामान खरीद रहा है या बेच रहा है। तो ये चीज़ आपको समझ होनी चाहिए कि जब भी आपने एंट्री करनी है तो जिस बिजनेस का आप काम कर रहे हो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू आपने देखना है कि कंपनी पैसा दे रही है या ले रही है। ये नहीं देखना कि कंपनी का ओनर पैसा दे रहा है। ठीक है, आपको कन्फ्यूज़न रहेगी तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, राम एंटरप्राइजेज। ठीक है, कि राम एंटरप्राइजेज ने रमेश को 1000 उधार दिए। अब इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, रमेश के अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा क्योंकि रूल ने बोला है डेबिट द रिसीवर। और कैश एक असेट्स है, और असेट्स कौन सा रूल फॉलो करता है, रियल अकाउंट का, जो अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आपको आगे समझ आ जाएगा क्रेडिट क्यों हुआ। हाँ देखो, रियल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कि मतलब जो चीज़ें बिजनेस में आई हैं उसको डेबिट करो और जो गई हैं उसको क्रेडिट करो। अब जैसे क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो मैंने बोला ना कि जो कैश अकाउंट था उसने रूल फॉलो किया है, रियल अकाउंट का जो क्रेडिट बोलता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, तो हमने 1000 रुपये दिए थे तो ये हमारे गया। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको क्या किया था, क्रेडिट किया था। फॉर एग्जाम्पल 5000 कैश में फर्नीचर खरीदा। ठीक है, क्या किया, 5000 कैश में फर्नीचर खरीदा, या कुछ भी खरीद सकते हो। ठीक है, फिलहाल हम क्या लेके चले हैं, फर्नीचर। अब देखो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो बोला ना फिर फर्नीचर क्या हुआ, बिजनेस में आया तो इसको क्या कहती है, डेबिट द फर्नीचर। और कैश गया तो क्रेडिट द फर्नीचर। ठीक है, अब जर्नल एंट्री में हुआ कि फर्नीचर अकाउंट को डेबिट कर दिया और कैश को क्रेडिट कर दिया क्योंकि ये दोनों क्या है, असेट्स है। और असेट्स कौन सा रूल फॉलो करता है, रियल का। और रियल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, तो फर्नीचर बिजनेस में आया था, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, फर्नीचर के सॉरी कैश बिजनेस से गया था। अब तीसरा रूल हम बात करें तो वो कौन सा है, नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। कि रूल ने बोला कि जो आपके एक्सपेंस और लॉसेस हो रहे हैं उनको क्या कर दो, डेबिट कर दो, और जो इनकम और गेन्स हो रहे हैं या फायदा हो रहा है, कमाई हो रही है, उसको क्रेडिट कर दो। फॉर एग्जाम्पल हम एक्सपेंस लेके चलें तो 500 रुपये का क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया। अब इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या है, एक एक्सपेंस है, लिखा है ना, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एक्सपेंस है। ठीक है, तो डेबिट हमने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस को डेबिट कर दिया। और कैश गया था, फिर से कौन सा रूल फॉलो हुआ, रियल अकाउंट का, कि क्रेडिट बट गोज आउट। तो हमने बोला कि बिजनेस से पैसा गया है, पूछ रहा है ना व्हाट गोज आउट, कि क्या जा रहा है, तो हम बता रहे हैं कि कैश जा रहा है, इसलिए हमने इसको क्या किया है, क्रेडिट किया है। अब इसकी एंट्री क्या बनेगी, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। कृपया करके मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जो भी आगे वीडियो डालूं वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। और आपको किसी चीज़ में डाउट रहता है तो कृपया कमेंट कर दें। ठीक है, मैं उसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो बना के भेज दूंगा। धन्यवाद।